जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। महाकुंभ स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। महाकुंभ का हर दिन खास है और ऐसा इसलिए क्योंकि हर दिन का अपना महत्व है। महाकुंभ के अमृत स्नान पूरे हो गए। अब महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ के समापन से पहले हर कोई संगम में आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। बड़ी संख्या में रोजाना श्रद्धालु महाकुंभ के लिए पहुंच रहे हैं। दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ संगम में स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ की महाकवरेज लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रयागराज के 8 स्टेशन से ट्रेनें चल रही हैं। रेलवे के इंतजाम आपको बता रहे हैं। हर दिन 350 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। हर स्टेशन से अलग अलग जगह के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जीआरपी और आरपीएफ के जवान जगह जगह पर तैनात हैं, जो लोगों की सुरक्षा का ख्याल रख रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज के 8 स्टेशन से ट्रेनें चल रही हैं। हर दिन 350 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चल रही हैं और हर ट्रेन में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और हर कोई ये चाहता है कि संगम में आस्था की डुबकी लगाई जाए। तो सरकार की ओर से भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से आरपीएफ के जवान भी मौके पर तैनात किए गए हैं। प्रयागराज में 8 स्टेशन प्रमुख रूप से यहां तैयार किए गए हैं, जहां तमाम ट्रेनें पहुंच रही हैं। स्पेशल ट्रेनें भी लगाई गई हैं महाकुंभ के लिए, ताकि देश के कोने कोने से लोग यहां पहुंच सकें और अपनी आस्था के तहत यहां संगम में डुबकी लगा सकें। उनकी आस्था का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा, उनकी सुरक्षा को लेकर भी सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भव्य दिव्य अलौकिक महाकुंभ लगातार प्रयागराज में जारी है। रेलवे की ओर से भी खास इंतजाम किए गए। तो संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में आम से लेकर खास तक हर कोई 144 साल बाद बने संयोग में स्नान करना चाहता है और यही वजह है कि बड़ी तादाद में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस बीच आज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने त्रिवेणी घाट पर आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद उन्होंने पूजा अर्चना भी की और इस दौरान महाकुंभ के इंतजामों पर उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जो इंतजाम किए गए हैं वो बेहद अच्छे हैं और ये भी कहा कि वाकई सरकार ने यहाँ काम किया है, जिसके चलते महाकुंभ में लोगों को सहूलियतें मिल रही हैं। महाकुंभ नगरी में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पहुंचे और त्रिवेणी घाट पर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। उनका परिवार भी इस दौरान संगम में स्नान करता हुआ दिखा। सूर्य को अर्घ्य दिया। सरकार की व्यवस्थाओं की उन्होंने तारीफ की। ये तो ऐसे शब्दों में बोल नहीं सकते हैं। अरेंजमेंट भी बहुत बढ़िया है। हजारों सालों से ये जो चल रहा है प्रथ, इसका तो लोग आज भी 21वीं सेंचुरी में इतना श्रद्धा रख के, इतना अनुशासन से पूजा पाठ करके और गंगा मैया को याद करके, भीष्म पितामह को याद करके जो अभी इधर कार्यक्रम चल रहा है, तो भारत के अलावा, सनातन के संस्कृति के अलावा और कहीं हो नहीं सकता। और व्यवस्था के बारे में अगर मैं बोलूँ तो मोदी जी के मार्गदर्शन में जो योगी जी ने किया है, ये अद्भुत है, अवर्णनीय है। तो सनातन को जानने के लिए, अध्यात्म को समझने के लिए लोग प्रयागराज का रुख कर रहे हैं। महाकुंभ में संगम में स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोग रोजाना पहुंच रहे हैं। मेरे सहयोगी नेहा विश्वकर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रयागराज से लाइव हैं। नेहा, हालांकि अब जो महाकुंभ है वो अपने समापन की तरफ बढ़ चला है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी कैसी रौनक वहां पर है, क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल वंदना, देखिए जब हम प्रयागराज की बात करते हैं तो यहाँ पर आप श्रद्धालुओं का जो जोश है, जो उत्साह है, वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। ये बात सच है कि अब प्रयागराज महाकुंभ को ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन जब आप प्रयागराज की तस्वीरें देखेंगे तो आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये प्रयागराज महाकुंभ के आखिरी दिन है या फिर ये शुरुआती दिन है। आप मेरे ठीक पीछे देखेंगी तो बड़ी संख्या में आपको श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो नजर आएंगी। ये जो रास्ता है ये स्टेशन की ओर का रास्ता है और मेरे ठीक सामने का जो रास्ता है वो संगम नोस की ओर जाता है। और संगम नोस का रास्ता हो या फिर स्टेशन का रास्ता हो,
दोनों ही ये ऐसे रास्ते हैं जहां पर श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो आपको उसी तरह से नजर आएगी जैसे कि हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। आज भी 12 बजे तक करीब 70 लाख जो श्रद्धालु हैं उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। 54 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद जब आप यहाँ पर इन श्रद्धालुओं की आप इनके चेहरे की जब मुस्कान देखते हैं तो आपको इससे अंदाजा लगाना चाहिए कि ये बिल्कुल नेहा, जो कुछ महिलाएं भी महाकुंभ है नजर आ रही हैं, और उनसे भी यहाँ आप पर जो बातचीत करें। आस्था का प्रतीक है ये यही लोग हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने प्रयागराज महाकुंभ की रौनक को बरकरार रखा है। कहाँ से आए आप लोग, कहाँ से आई हैं आप? बलिया। कैसा लगा, स्नान हो गए? हाँ, स्नान हो गया। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। क्या तैयारियां? बहुत तगड़ा तैयारी है सर। जी, आप कहाँ से आए? राजस्थान से। जी, कैसा लगा? बहुत बढ़िया है, सुपर है, अच्छा लगा। देखिए ये प्रयागराज की जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं। कहाँ से आए आप? राजस्थान, जालोर जिला। स्नान हो गए? हो गया। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तैयारियां कैसी हैं, क्या कुछ व्यवस्था? बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, जबरदस्त। यहाँ तक पहुँचने में कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। आप कहाँ से आए? जी, मैं बलिया से आया हूँ। बहुत सुंदर स्नान हो रहा है, बहुत सुंदर यहाँ व्यवस्थाएं हैं। जी, कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं इनके स्नान कैसे रहे। कहाँ से आई हैं आप, कहाँ से आई हैं बताइए? बताए ना। कहाँ से आई हैं? कहाँ से? तो देखिए कुछ महिलाएं हैं जो स्नान करने के लिए आई हैं, लेकिन वो बोल नहीं जा रही, लेकिन उनके चेहरे की जो मुस्कान है वो बता रही है कि वो कितने खुश हैं। आप कहाँ से आए हैं? अलीगढ़ से। स्नान करके कैसा लगा? अच्छा लगा जी। तैयारियां कैसी हैं, क्या बहुत आपका बढ़िया जी, सब अनुभव रहा प्रयागराज में आकर? बहुत बढ़िया रहा जी। जी। आप कहाँ से आए? अलीगढ़ से। कैसा लगा स्नान? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमने जो है त्रिवेणी पे स्नान किया है, वहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं है अब। बहुत अच्छा स्नान हुआ, व्यवस्था भी अच्छी है अब। तो बिल्कुल देखिए ये महाकुंभ की बात हो रही है और यहाँ पर ये जो तमाम श्रद्धालु हैं, इनसे हम दोनों ही बातों पर चर्चा कर रहे हैं। इनसे हम ये भी जान रहे हैं कि यहाँ तक संगम नोस तक पहुँचने में, इस मेला क्षेत्र तक पहुँचने में उन्हें किसी तरह की परेशानी तो नहीं हुई। ये तमाम लोग हैं जिनसे हम पहली बार मुलाकात कर रहे हैं और इनका जो एक्सपीरियंस है ये बता रहे हैं कि इन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हुई है। बिल्कुल नेहा, इस बार स्वच्छता को लेकर भी एक नया इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है और स्वच्छता को लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की भी कोशिश की गई है। तमाम इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं और खास तस्वीरें आपने दिखाई भी। शुक्रिया आपका नेहा तमाम बातचीत के लिए। तो महाकुंभ का दिव्य आयोजन लगातार चल रहा है और लगातार जो तमाम लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। इसके साथ ही महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी महाकुंभ प्रयागराज पहुंचे। राज्यपाल ने अपने परिवार के साथ पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई और मां गंगा से आशीर्वाद लिया। उस दौरान की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं जो यहां संगम स्नान के लिए पहुंचे। पूरे परिवार के साथ उन्होंने संगम में स्नान किया है, आशीर्वाद लिया है। सनातन का सबसे बड़ा यह आयोजन प्रयागराज में चल रहा है। महाकुंभ अद्भुत संयोग 144 वर्ष के बाद बन रहा है, जिसको लेकर लोग बेहद उत्साहित हैं। 54 करोड़ के पार श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंच चुका है जो लगातार प्रयागराज में महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो तीर्थराज प्रयागराज में लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। आज बदायूं से आए एक जत्थे में शामिल लोगों से हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने बातचीत की। इस दौरान बच्चों ने भजन भी सुनाया और जत्थे में शामिल लोग पूरी तरीके से भक्ति में लीन दिखाई दिए। देखिए रिपोर्ट। तीर्थराज प्रयागराज में लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है और लोग तमाम जगहों से यहाँ पर आ रहे हैं और अमृत स्नान करके पुण्य अर्जित करने का काम कर रहे हैं। ये एक पूरा परिवार है, पूरा जत्था है जो बदायूं से आया हुआ है और इन लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग यहाँ पर स्नान करने आए हुए हैं, क्या कुछ अनुभूति है, आप लोग यहाँ किस भक्ति भाव से आए हुए हैं? गंगा मैया की भक्ति करने आए हुए हैं, बाबा की कृपा से आए हुए हैं। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर जजी कंपाउंड के सामने ट्यूबवेल कॉलोनी बदायूं से हम 65 लोगों का जत्था गंगा मैया के दर्शन करने के लिए आया हुआ है। माता रानी से प्रार्थना करने आए हैं कि हमारे समस्त कष्टों को हर ले और जो भी हमारे बुजुर्ग लोग आए हुए हैं वो भी हम स्नान कराने को इन लोगों को लाए हैं, जैसे इनकी जो भी वृत्तियाँ हैं वो अधिक से अधिक पूर्ति हों। इसीलिए बहुत थकते हारते चले आ रहे हैं, गंगा मैया के जयकारे लगाते चले आ रहे हैं। देखिए पूरा एक जत्था है, पूरे परिवार के लोग हैं यहाँ पर। कुछ बच्चियाँ भी, उनसे बात करेंगे। कुछ भजन वगैरह सुनाएंगे आप हमारे दर्शकों को? जी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो
बहुत सुंदर, बहुत देखिए जय। क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी नाम है आपका। वो कौन से भाव थे जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे खींचे हुए चले अमृत स्नान करने, क्या कहना चाहेंगे? अब वो तो पता नहीं, लेकिन अब भगवान ने बुलाया तो फिर तो आ ही गए, फिर दिल से जो निकला फिर गा दिया मैंने। तो ये पूरा एक परिवार है, पूरा जत्था है जो बदायूं से चलकर यहाँ पर आए हुए हैं और पूरी तरीके से भक्ति भाव में लीन नजर आए और इन बच्चों ने हमें एक भजन भी सुनाया। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। तो महाकुंभ में हर दिन अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं श्रद्धालुओं का सैलाब और उनके बीच कई श्रद्धालुओं के संदेश। इस बीच पिता और बेटी की जोड़ी साइकिल पर सवार होकर दिल्ली से प्रयागराज स्वस्थ जीवन का संदेश लेकर पहुंचे। लाइव टाइम्स संवाददाता रजनीश सिन्हा भी उनके साथ साइकिल पर सवार होकर उनकी इस मुहिम का हिस्सा बने। इस दौरान उन्होंने हमारी टीम के साथ अपने अनुभव भी साझा किए। इस वक्त प्रयागराज में अगर मैं साइकिल चला रहा हूं तो इसका एक मकसद है। मकसद ये है कि कुछ लोग साइकिल चलाने से स्वास्थ्य को जोड़ रहे हैं और बता रहे हैं प्रयागराज में एक संदेश के साथ कि साइकिल चलाने से फायदे क्या क्या हैं। जी हाँ, मेरे साथ में जो युवती आपको दिख रही है ये साइकिल चला के दिल्ली से आई है और मैं इसलिए साइकिल धीरे कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जिन शख्स का साइकिल लिया है वो इनके साथ है। साइकिल पंथी, आइए आप इधर आइए। ये इनका साइकिल है और मैं इनकी साइकिल की सवारी कर रहा था। सर, कैसा एक्सपीरियंस ये साइकिल चला के? साइकिल का सर, आप उसको संभालिए अपनी साइकिल को। साइकिल का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अनुभव हाँ। अद्भुत है। हाँ। और मैं तो सबको कहूंगा साइकिल एक लेके रखिए, अपने घर में रखिए एज ए औषधि के रूप में। ये एक मेडिसिन है। और जो यात्रा दिल्ली गाजियाबाद से होते हुए हम आए हैं, अद्भुत यात्रा रही है। रास्ते में बड़ा आनंद आया, हम रुक रुक के आए, प्रकृति का आनंद लिया, नेचर देखा, मन को इतनी शांति मिली। साइकिल सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मेंटल हेल्थ भी देती है। डॉक्टर उमेश चंद पंत है जी। और साथ में ये हमारी बिटिया है हाँ। उमंग पंत। उमेश चंद पंत अपनी बिटिया उमंग पंत के साथ आए हैं और उमंग भी साइकिल चला रही है, उनके पिता भी साइकिल चला रहे हैं और प्रयागराज में लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि फिट रहना है तो उमंग साइकिल चलाना है। हाँ जी, मेरे को जितनी भी शक्ति आ, मेरे पापा का मोटिव है साइकिल चलाना है, स्वस्थ रहना है। लोग बीमारियां इतनी लेके बैठे हुए हैं, इससे अच्छा साइकिल चलाओ, बीमारियां कम होंगी। जितनी बीमारियां कम होंगी आप उतना अच्छे से अपने सारे काम करेंगे, दवाइयां कम खाएंगे। और यही है कि तो मैसेज यहाँ दे रहे हैं आप लोग प्रयागराज में सबको? हाँ, लोग यहाँ पे बड़े उत्साहित थे कि हाँ यार, ये कई लोगों ने तो मुझे ये भी बोला कि रेंट पे है क्या। तो एक दो लोगों ने चलाई भी, इंटरेस्टेड थे साइकिल चलाने बहुत में। लोग, बल्कि एक दो लोगों ने चलाई भी। एक कुछ सज्जन को थोड़ा तकलीफ हो रही थी, उनको किसी स्वास्थ्य शिविर में जाना था, तो उन्होंने मेरी साइकिल का प्रयोग किया और मेरी साइकिल में लेके गए वो वहाँ पे। साइकिल देखकर तो मुझे भी लालच आई, तभी तो मैंने भी आपकी साइकिल की सवारी की। कई लोगों ने इस साइकिल को चलाया है, हम थोड़ा ट्राई कर लें। मैंने कहा बिल्कुल, कई मैसेज भी यही है कि आप इसको साइकिल चलाएं और स्वस्थ रहें। पहला सुख निरोगी काया। देखिए, सबसे पहला सुख जो होता है निरोगी काया, यानी शरीर में रोग ना हो, वो सबसे पहला सुख है। क्यों? साइकिल चलाना अच्छी बात? बिल्कुल अच्छी बात है। आप चलाते हो? जी चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। साइकिल चलाते हैं कि बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं? बाइक भी चलाते हैं, साइकिल भी चलाते हैं। से फिटनेस रहती है। हाँ जी, बहुत बिल्कुल अच्छा। फिट साइकिल। जो लोग आ रहे हैं प्रयागराज में, उमेश जी और उनकी पुत्री के इस नए कदम से और इस नए प्रयास से वो भी खुश हैं कि नहीं, साइकिल सबको चलाना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, है ना? प्रयास है, हाँ? प्रयास बहुत अच्छा प्रयास है। बहुत अच्छा। आप लोग साइकिल चलाते हैं? हाँ, जैसे साइकिल भी बाइक भी दोनों चलाते हैं। तो साइकिलिंग कीजिए, फिट रहिए, निरोग काया रखिए, ये सबसे बड़ा सुख होता है अगर आपको कोई बीमारी ना हो। और उमेश जी और उनकी पुत्री उमंग जो कुछ यहाँ कर रही हैं, वो यहाँ के लोगों के लिए एक प्रयास है, उन्हें एक नई शिक्षा देने की, एक नई प्रेरणा देने की, और उम्मीद है कि उसमें वो सफल भी रहेंगे और सफल हो भी रहे। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स। महाकुंभ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। दूर दूर से लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ऐसे ही एक मिथुन साहू नाम के युवक हैं जो बहराइच से प्रयागराज महाकुंभ का रास्ता पैदल तय कर चुके हैं। हमारे संवाददाता ने मिथुन से बातचीत की, सुनिए क्या कुछ कहा। प्रयागराज में मौजूद हूं, जहां से लगातार हम लाइव टाइम्स के जरिए, महा कवरेज के जरिए अपने दर्शकों को तमाम जो खास तस्वीरें हैं वो पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज में कई दिन बीत चुके हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि जो महाकुंभ है वो अब समापन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन लोगों के अंदर जो जोश है, वो उत्साह है, वो दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो आंकड़ा है वो पहले ही 50 करोड़ पार कर चुका है, लेकिन जो श्रद्धालुओं की संख्या है प्रयागराज में वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि वो निर्मल गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। एक ऐसा ही जुनून हमें नजर आया है प्रयागराज की धरती पर। इस वक्त मेरे साथ मिथुन मौजूद है जो पद यात्रा से, यानी
बहराइच से लेकर प्रयागराज तक ये पदयात्रा करके यहाँ पहुंचे हैं। इनका सफर कैसा रहा इनके बारे में जानते हैं। अपना पूरा परिचय दीजिए और अपनी यात्रा के बारे में बताइए। मेरा नाम मिथुन है, मैं जिला बहराइच से हूँ, जो कि मैं विद्यार्थी हूँ। मैंने पदयात्रा 340 किलोमीटर की यात्रा पदयात्रा की है। जो बहराइच प्राचीन मंदिर श्री सिद्धनाथ मंदिर है, वहाँ से मैंने लेके प्रयागराज तक 6 दिन में सफर तय किया है। ये जो 6 दिन का आपका सफर रहा, ये सफर कैसा रहा? इसके पहले आपने कोई प्रैक्टिस की थी चलने की? किस तरह से आपने तैयारी की? क्या आपके दिमाग में आया कि आपने सोचा कि जाना है महाकुंभ में, पैदल ही जाना है? नहीं, जुनून हमारे अंदर बहुत दिनों से था, क्योंकि मैं इंडियन आर्मी की तैयारी करता था, जहां मेरी अग्निवीर की एग्जाम दिया भी, उसमें क्वालिफाई हो गया। क्योंकि मैं हाइट के कारण हमारे अंदर अभी भी जुनून और जज्बा है देशभक्ति का। मैंने जुनून जज्बा है, उसी के लिए हाइट के लिए वो हो गया। फिर उसके बाद हम मतलब मैदान में जाए कि अभी हम बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग गेम भी खेलते हैं। तो इसी के तहत हमारा एक टारगेट है कि हम युवाओं के प्रेरणा के लिए कदम उठाए हैं कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ेंगे। अग्निवीर में नहीं हुआ, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आप कुछ करना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में और युवाओं को भी कुछ मैसेज देना चाहते हैं। जी हाँ, युवाओं के प्रेरणा के लिए मैंने कदम उठाया कि नशा मुक्त अभियान। युवा कुछ भी कर सकता है। जैसे हमारे गुरु जी स्वामी विवेकानंद है, दशरथ मांझी जैसे व्यक्ति हुए हैं, महापुरुष हुए। कोई महापुरुष बन के पैदा नहीं होते, बल्कि एक महापुरुष कर्म से बनते हैं। तो युवाओं को प्रेरणा में देना चाहता हूँ कि कर्म करो और अच्छे संगत से जियो और सफलता अवश्य मिलेगी। एक लंबा सफर आप तय करके यहाँ तक पहुँचे। पैदल चलने के दौरान क्या कुछ परेशानी आपको उठानी पड़ी? कौन कौन लोग हैं जिन्होंने मदद की? परेशानियां तो बहुत हुई है। मैं गोंडा तक आया तो मेरे पैर में छाले पड़ गए थे। मेरे पैर में छाले पड़ गए। फिर उसके बाद मैं आप दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पैर में छाले पड़ गए हैं। ये छाले पड़ गए हैं, ये छाले पड़ गए हैं। जी, तो देखिए आप, ये जो इनकी पदयात्रा है, इसके जो निशान है वो छालों के जरिए हम देख सकते हैं। इन्हें किस तरह की परेशानी हुई वो ये बता रहे हैं। इस पूरी यात्रा से आपको क्या सीख मिली, क्या महसूस हो रहा है आपको? क्योंकि अब आप स्नान भी कर चुके हैं। जी, हमको सीख ये मिली कि युवा कुछ भी कर सकता है, हार नहीं माननी चाहिए। हमने जैसे वहाँ से आए, गोंडा विश्राम किए, फिर अयोध्या विश्राम किए, अयोध्या राम जी का दर्शन किए, फिर वहाँ स्नान किए। मुझे अमृत का स्नान हुआ, पूरा थका गायब हो गया। और मैं सच बात एक बताना चाहता हूँ कि लोगों ने सलाह दिया था प्रोटीन लेना, इलेक्ट्रॉल ले लेना, और मैंने किसी भी टेबलेट का नहीं यूज किया हूँ, ना कुछ। मैं जहाँ रात को विश्राम करता था, भोजन करता था, गर्म पानी पीता था और गर्म पानी से पैर धुल लेता था। एक प्रोटीन पाउडर या ग्लूकोन-डी अभी तक नहीं यूज किया हूँ मैं। शानदार। तो देखिए इनकी जो पद यात्रा है वो कैसी रही, पूरा एक्सपीरियंस इन्होंने बताया, किस तरह की परेशानी हुई वो बताया। हमने भी देखा इनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, लेकिन इस युवा ने जो मैसेज दिया है वो अपने आप में बहुत खास है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम डोगरा के साथ नेहा विश्वकर्मा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। वहीं बॉलीवुड के प्रख्यात गायक नितिन मुकेश भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे, जहां वो महाकुंभ की भव्यता को देखकर आनंदित हुए। गायक नितिन मुकेश ने संगम पहुंचकर आस्था की डुबकी भी लगाई और नाव पर बैठकर संगम भ्रमण किया, नौका विहार किया। इसके साथ ही मां गंगा का पूजन अर्चन भी किया, आशीर्वाद लिया। गंगा पंडाल में सांस्कृतिक प्रस्तुति देने से पहले उन्होंने यहाँ के अनुभवों को भी साझा किया है। उन्होंने बताया कि दुनिया में ऐसी समरसता कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, जैसे लाखों लाख श्रद्धालुओं की आस्था यहाँ पर नजर आ रही है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। वहीं इसरो के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सोमनाथ भी 16 फरवरी को प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे, जहां उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में वैज्ञानिक डॉक्टर सोमनाथ एक आम आदमी की तरह नजर आए। इसरो के पूर्व चीफ गंगा जी के किनारे एक साधारण नागरिक की तरह हाथ में कपड़े का थैला लटकाए हुए, चप्पलों में गंगा जी के किनारे नाव में बैठने का इंतजार करते हुए नजर आए।
हर कोई यहाँ आकर आराम हो जाता है क्योंकि ईश्वर की शरण में आए हैं, संगम स्नान के लिए आए हैं, तो ये सादगी देखते ही बन रही है। तो महाकुंभ का हर रंग अपने आप में खास है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वैज्ञानिक डॉक्टर सोमनाथ भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचे, महाकुंभ में पहुंचे और बड़ी सादगी भरे अंदाज में वो दिखाई दिए। वहीं प्रयागराज महाकुंभ नगरी में अंतर्राष्ट्रीय नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल का आयोजन हुआ। यूपी वन विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से आए पक्षी प्रेमी शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण और संवर्धन को लेकर चर्चा की गई। हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं अभी, ये नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल है हमारा, प्रकृति एवं पक्षी महोत्सव। इसका सेलिब्रेट करने का उद्देश्य ये है कि आम जनमानस में पक्षियों के विषय में, प्रकृति के विषय में, सबके विषय में जागरूकता हो, लोग उससे जुड़े। So I think it's a brilliant event, you know, and I think the kind of scale it has been done this time, in spite of it being Kumbh and so many people here, the arrangements are fantastic. Can we hear this background noise, which is very nice, a song about the Ganga. No, it's been an amazing event. I don't know what I expected. I wasn't planning to come to Kumbh, so this was a lovely invitation that I both have this conservation effort and also. चलिए इसी के साथ महाकुंभ स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव।